अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड विद मौज़ूफ़ अगर मैं कुछ आमदोले जनाब ईद हो और जनाब अच्छी खबर के साथ, बड़ी खबर के साथ आपका मुंह मीठा ना कराया जाए तो लुत्फ ही नहीं आता ईद का। अब चूंकि ईद का मौका है और लिहाजा इस हवाले से मैं एक ऐसी खबर लेकर ईद वाले दिन आपकी खिदमत में पेश हुआ हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। तो जनाब खबर यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब सऊदी अरब में कंकेरमेंट डालकर आ चुके हैं पाकिस्तान। और अब पाकिस्तान आने के बाद अब वो ये जो दोनों शख्सियात हैं ये रखते सफ़र बांध रही हैं चाइना का, और ख़ास तौर पर चाइना की जो हुक्मरान ताकत है यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उनकी तरफ से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को चाइना के दौरे की खुसूसी तौर पर न सिर्फ दावत मिली है बल्कि चाइना की तरफ से पाकिस्तान को अहम तरीन टेक्नोलॉजीज़ को ट्रांसफ़र करने के हवाले से भी ऑफ़र मौसूल हुई है जो कि बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अब जहाँ पर ये दोनों शख्सियात चाइना का दौरा करेंगी, इन इम्पॉर्टेंट्स डेवलपमेंट्स पर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के मुआहदों पर दस्तखत करेंगी, वहीं पर मुस्तकबिल के हवाले से पाकिस्तान और चीन की जो शराकत दारी है इसमें इजाफे पर भी बात करेंगी। इस हवाले से जो मेरे नज़दीक सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो है चीन के साथ होने वाला एक मुआहदा जिसके तहत पाकिस्तान को जनाब मिलेंगे KJ-500 एवॉकस तैयारे। अब आप जानना चाहेंगे कि जनाब इन तैयारों के पाकिस्तान को मिलने का क्या फ़ायदा होगा और इन तैयारों में ऐसी कौन सी खुसूसियात हैं जो पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में और ज़्यादा ताकतवर करेंगे। क्योंकि इससे पहले ये खबर मैंने इसी प्लेटफॉर्म से, और मेरे रेगुलर इनसाइट देखने वाले जो व्यूअर्स हैं वो इस बात से बखूबी आगाह हैं कि इस प्लेटफॉर्म से मैंने आपकी खिदमत में इस खबर को भी शेयर किया था कि 40 जो है J-35 तैयारे चाइना पाकिस्तान को दे रहा है, और इस हवाले से एक तैयारा जो है वो ऑलरेडी ग्रीन पेंट करके उसको पाकिस्तान की फ़िज़ाओं में उसने परवाज़ भी की है। अब पाकिस्तानी पायलट्स का एक डेलीगेशन भी चाइना में मौजूद है, और जो पहली खेप है J-35 तैयारों की वो अगस्त में मिलेगी, जबकि जो 40 तैयारे हैं या इसकी जो मुकम्मल खेप है वो दिसंबर 2025 तक पाकिस्तान को मिल जाएगी। इसी प्लेटफॉर्म से मैंने आपकी खिदमत में ये भी आपको आगाह किया था कि चाइना पाकिस्तान को एक जदीद तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम जिसका नाम है HQ-19 वो भी पाकिस्तान को दे रहा है, और ये सिस्टम पाकिस्तान में आने के बाद अब ब्राह्मोस मिसाइल जिसके ऊपर भारत बड़ा उछलता कूदता रहता है कि जनाब हमारे पास एक ऐसा मिसाइल आ गया है जनाब जो कि पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता तहोबाला करके रख देगा, ये जो है ब्राह्मोस मिसाइल भी इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के आने के बाद तिनकों की तरह उड़ते फिरेंगे और पाकिस्तान को इंशाल्लाह इतना बराबर रत्ती बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। अब एक जानिब तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का ऐलान किया है कि चीन ने पाकिस्तान को जदीद दिफाई हथियारों की फराहमी की पेशकश की है, जिसमें J-35 स्टेल्थ तैयारे शामिल हैं, उसके साथ HQ-19 लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, और सबसे इंपॉर्टेंट है KJ-500 एवॉकस तैयारे। अब जहाँ तक ये एवॉकस तैयारे हैं इनकी पाकिस्तान को जो फराहमी है वो बहुत ज़्यादा मेरी नज़र में अहमियत की हामिल। आपको याद होगा कि 9 मई के मौके पर मियांवाली में एक जो है वो मुजाहरा किया गया था, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले शदाइयों ने हमला किया था मियांवाली एयरबेस पर, और मियांवाली एयरबेस की दीवार को गिराकर वो एयरबेस की हदूद में पहुंच गए थे, और वहां पर मौजूद एक एवॉकस तैयारे को उन्होंने नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की थी। इसी तरीके से ये पाकिस्तान की एयरबेस है बुलारी एयरबेस। जब इंडिया ने 10 मई को 9 और 10 मई की दरमियानी शब जिन 3 एयर बेसिस को निशाना बनाया था जिसके जवाब में पाकिस्तान ने इंडिया को ठोक के रख दिया था, उस एयर बेस के बारे में भी ये इतला सामने आ रही है कि वहां पर भी एक एवॉकस तैयारा मौजूद था जिसको भारत के इस मिसाइल हमले से नुकसान पहुंचा, लेकिन वो इतना शदीद नुकसान नहीं था कि तैयारा ही तबाह हो जाता। नुकसान पहुंचा और इस वक्त वो रिपेयर होने के बाद दोबारा पाकिस्तान की फ्लीट के अंदर मौजूद है और वो परवाज भी कर रहा है।
अब मौजूदा सूरत हाल में जब ये पाकिस्तान का डेलीगेशन जा रहा है, जिसको हेड कर रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, उनके साथ मौजूद हैं वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म जनाब इसहाक डार साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, तो उनसे चाइना के साथ ये जो तैयारे हैं KJ-500 एवैकस, इनको भी हासिल करने पर बात की जाएगी। बल्कि ये एक मुआहदा है जिसके तहत ये तैयारे पाकिस्तान को दिए जाएंगे। अब ये जो KJ-500 एवोकस तैयारा है, ये चीन का एक जदीद एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है जो शांक्स Y9 ट्रांसपोर्ट तैयारे के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। और ये तैयारा चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लिए एक अहम असासा है और इसमें कई जदीद खसूसियात शामिल है। नंबर 1, रडार सिस्टम, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक सेकेंड अरे रडार इसके अंदर नस्ब है और इस रडार की वजह से ज़्यादा दुरुस्तगी और तेज़ रफ्तारी से टारगेट की ना सिर्फ डिटेक्शन की जाती है बल्कि बैक वक्त कई अहदाफ को ट्रैक करने की सलाहियत भी रखता है। ये तैयारा जो है, इसमें मौजूद जो रडार है वो 360 डिग्री कवरेज फराहम करता है ज़मीनी, बहरी और हवाई अहदाफ का पता लगाने के लिए, यानी ये चारों तरफ नज़र रखता है ये एवोकस तैयारा। इसके साथ साथ इस तैयारे के अंदर मल्टीटास्किंग की खसूसियात भी शामिल है। ये तैयारा एक ही वक्त में मुतअद्दिद हवाई और ज़मीनी अहदाफ की निगरानी के साथ साथ जो फोर्सेस हैं जिनके लिए ये तैयारा उड़ाया जाता है, उनको रियल टाइम डाटा भी फराहम करता है कि दुश्मन मुल्क का जो हदफ है वो इस वक्त कहाँ पर मौजूद है, उसकी पोजीशन क्या है और वो इस वक्त क्या करने की जो है ना वो इरादा रखते हैं। इस हवाले से ये रियल टाइम डाटा फराहम करता है और ये भी बताता है कि अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल फायर होने जा रहा है तो उस बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर रवायती यानी कन्वेंशनल वॉरहेड्स नस्ब हैं या उसके अंदर न्यूक्लियर वॉरहेड्स नस्ब हैं, ताकि उसी एतबार से जो बंदोबस्त है उस मिसाइल का वो किया जा सके। उसके साथ साथ ये जो तैयारा है एवोकस तैयारा, ये 4 इंजन रखता है और इसके साथ ये जो है ना 500 जो किलोमीटर दूर तक यानी उसका रेडियस है वो 500 किलोमीटर का रेडियस है और उस 500 किलोमीटर रेडियस के अंदर होने वाली हर एक हरकत को ये जांचता भी है और उसके साथ साथ जदीद कंप्यूटिंग और डाटा प्रोसेसिंग की सहूलियात से भी आरास्ता है। अब ये जो तैयारा है, जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि ये एक जानिब अर्ली वार्निंग सिस्टम की सलाहियत का हामिल है, उसके साथ साथ इस मिसाइल के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के आलात भी नस्ब होते हैं। आपको याद होगा कि 6 और 7 मई की दरमियानी शब जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था, उन्होंने पाकिस्तान के जो मसाजिद हैं और मदारस हैं उन पर मिसाइल फायर करके यहाँ पर बच्चों और औरतों को शहीद किया था। उस मौके पर पाकिस्तान ने अपनी फ़िज़ाई हदूद में रहते हुए भारत के जो तैयारे थे जिनसे ये मिसाइल फायर किए गए थे उनको इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के ज़रिए उनको लॉक कर दिया था और उसके बाद पाकिस्तान ने PL-15 मिसाइल फायर करके 6 तैयारों को तबाह किया था, जिनमें से 3 रफ़ाल तैयारे भी शामिल थे। अब जहां तक रफ़ाल तैयारों का मामला है, ये जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है ये रफ़ाल तैयारों को भी ज़्यादा बेहतर अंदाज से डिटेक्ट कर सकता है। ना सिर्फ डिटेक्ट कर सकता है बल्कि उनकी पोजीशन, रफ्तार और सिमत के हवाले से भी रियल टाइम डाटा पाकिस्तान को शेयर करेगा, जिसके नतीजे में उसको निशाना बनाने में आसानी होगी। अब उसके साथ साथ जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की कि पाकिस्तान ने उस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर को इस्तेमाल करते हुए भारत को शदीद तरीन नुकसान पहुंचाया था, इस तैयारे में उससे एडवांस इलेक्ट्रॉनिक जो जैमिंग सिस्टम है वो नस्ब है और उसकी वजह से ये जो तैयारे पाकिस्तान पर हमला करने के लिए आएंगे उनके जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग है उसको जैम करके उन तैयारों को लॉक करने में बहुत ही ज़्यादा मुआवनत साबित होगी। अब ये जो तैयारे हैं इनकी पाकिस्तान में आने से एक टोटल स्ट्रेटेजिक गेम चेंज हो जाएगी। पाकिस्तान ऑलरेडी इस वक्त इंडियन एयरफोर्स के ऊपर सबकत रखता है और पाकिस्तान ने अपनी एहलियत और अपनी सबकत को
इस्टेब्लिश कर दिया है। ये जदीद तरीन अर्ली वार्निंग सिस्टम के पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम में आने के बाद पाकिस्तान की जो सलाहियत है वो ना सिर्फ और ज़्यादा बढ़ जाएगी, बल्कि उसके नतीजे में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फैसला साजी में भी बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी और पाकिस्तान में इन तैयारों का आना एयर डिफेंस इन्हेंसमेंट का सबब बनेगा। भारत के इस वक्त जो उसके पास जो सिस्टम मौजूद है एवैकस का, वो IL-76 पर मबनी फैल्कन एवोकस सिस्टम है और उसके साथ नेट्रा एवोकस सिस्टम इंडिया के पास मौजूद है। और ये दोनों सिस्टम जो है ये KJ-500 के मुकाबले में इतनी ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी के हामिल नहीं, क्योंकि ये जो KJ-500 सिस्टम है ये इन दोनों जो निज़ाम है उससे सुपरलेटिव डिग्री का हामिल है। लिहाजा इस निज़ाम की मौजूदगी में जो भारत के पास पुराना सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो जाएगा और पाकिस्तान और भारत को KJ-500 का मुकाबला करने के लिए नई टेक्नोलॉजी के हामिल जो ये जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, नए एवैकस हैं जो कि KJ-500 का मुकाबला कर सके, वो अमेरिका से या रशिया से खरीदना पड़ेंगे। अब रिसेंटली रशिया के भारत के साथ आइडियल ताल्लुकात नहीं रह गए और इस हवाले से इसी प्लेटफॉर्म से मैंने आपको आगाह किया था कि सरगेई लारोव जो कि रशियन फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने यूरेशियन फोरम के ऊपर इंडियन वफ्द की फोरम में मौजूदगी के दौरान उसकी लापा के हाथ में रख दी और इंडिया को वाज़े तौर पर यह पैगाम दिया कि भारत अब ये फैसला करना है कि उसने अमेरिका का इत्तेहादी रहना है या उसने इस रीजन के अंदर रहकर इस रीजन की जो ताकतें हैं उनका साथ देना है। और भारतीय वक्त सरगेई लारोव के इन रिमार्क्स के बाद हैरान परेशान पे रहा था। दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई कि पाकिस्तान की तरफ से जो डेलीगेशन वहाँ पर मौजूद था, जिसको लीड कर रहे थे पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी तारिक फातमी साहब, उनकी सरगेई लारोव से एक अलग और डिटेल मुलाकात भी हुई थी और भारतीय वफ्द को सरगेई लारोव ने मिलने से इनकार कर दिया था और तीसरे दर्जे का जो वजारत खारजा का उनका जो नायब वजीर है उसकी भारतीय वफ्द से मुलाकात हुई थी। ना सिर्फ तारिक फातमी की सरगेई लारोव से मुलाकात हुई थी, बल्कि जो उनका एनर्जी मिनिस्टर है रशिया का, उसके साथ भी सरगेई वो जो हैं तारिक फातमी, उसकी मुलाकात हुई थी और पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात के हवाले से भी एक फ्रेमवर्क बनाने का फ़ैसला किया गया था। और उससे पहले रशिया ने पाकिस्तान में $2.6 बिलियन मालियत की एक नई स्टील मिल लगाने के ऊपर भी, मुआहदे के ऊपर भी दस्तखत कर दिए थे, जो कि भारत के लिए एक और बहुत बड़ा सेटबैक था। लिहाजा रशिया की तरफ से तो अभी जो इंडिया है उसको जदीद तरीन अर्ली वार्निंग सिस्टम मिलने का इम्कान नहीं। और जहाँ तक ट्रंप का मामला है, ट्रंप तो वैसे तपिया हुआ भान मुद्दी थे और इस सूरत हाल में ट्रंप की तरफ से यानी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी इंडिया को ये जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है इसके मिलने का इम्कान नहीं। इसके साथ साथ ये जो पाकिस्तान को मिलने वाला है सिस्टम KJ-500, ये छोटे और कम रडार क्रॉस सेक्शन वाले जो ड्रोन्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई करने की सलाहियत रखता है और उसके नतीजे में जो बैटलफील्ड अवेयरनेस है वो पाकिस्तानी फ़ौज को ज़्यादा अच्छे तरीके से मिल सकेगी, जिसके नतीजे में अर्ली वार्निंग सिस्टम के हामिल जो तैयारा है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर, F-16, J-10C को रियल टाइम डाटा फराहम करके उनकी फायरिंग और हदफ तक रसाई को ज़्यादा बेहतर बना सकता है, जिसके नतीजे में दुश्मन को हैवी नुकसान उठाना पड़ेगा। अब इस सारी सूरत हाल में जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की कि जदीद तरीन तैयारे मिलना ये और ख़ास तौर पर 5th जनरेशन तैयारे मिलना पाकिस्तान को J-35 ये बिलाशुबा एक बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल मामला है। अलबत्ता उससे बढ़कर, और ये भी मैं आपको बात बता दूं कि J-35 तैयारे PL-15 मिसाइल उनमें नहीं लगे होंगे। ये जो J-35 तैयारे पाकिस्तान को मिलेंगे वो PL-17 और PL-21 मिसाइल्स उसके अंदर हामिल होंगे और ये अपनी रेंज में
PL-15 से ज़्यादा हैं। PL-15 की रेंज है 250 से 300 किलोमीटर, जबकि PL-17 की रेंज है 450 से 500 किलोमीटर, जबकि ये जो PL-21 मिसाइल है इसकी रेंज 700 किलोमीटर तक है। लिहाजा पाकिस्तान इन नए मिसाइल्स और जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल तैयारे और अर्ली वार्निंग सिस्टम को एक्वायर करने के बाद भारतीय एयरफोर्स को दबरदूस करने में यकीनी तौर पर कामयाब होगा। और बिलावल भुट्टो का वाशिंगटन में ये कहना कि इस मरतबा तो हम उनके ज़्यादा तैयारे तबाह कर सकते थे, लेकिन हमने सिर्फ 6 के ऊपर ही सब्र कर लिया। अगली मर्तबा अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की तो हम उसकी पूरी एयरफोर्स को उड़ा के रख देंगे। बिलावल भुट्टो का यह दावा 100% दुरुस्त दावा है। और पाकिस्तान को ये जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज मिलने का मतलब ये है कि अब वाकयातन हम भारत के ब्राह्मोस मिसाइल हों, भारत के आकाश मिसाइल हों, अग्नि मिसाइल हों, पृथ्वी मिसाइल हों, इन तमाम का रास्ता रोकने की अहलियत रखते हैं। और ये बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान को मिलने वाला HQ-19 डिफेंस सिस्टम न्यूक्लियर कैपेसिटी के हामिल मिसाइल्स को भी फिजा में तबाह करने की सलाहियत रखता है, जिसके नतीजे में अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर वॉरहेड्स पर मुश्तमिल मिसाइल अगर फायर भी कर देगा तब भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को उतना नुकसान नहीं होगा। ताबकारी रेडिएशन डेफिनेटली फैलेगी, लेकिन मिसाइल्स को फ़ज़ा में अगर ये जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है इसको तबाह कर देता है हमारा HQ-19, तो यकीनी तौर पर ताबकारी तो फैलेगी, लेकिन उसके असरात उतने नहीं होंगे जितने एटमी धमाके से होते हैं, एटम बम के फटने से होते हैं। लिहाजा HQ-19 और ये जो KJ-500 एवैकस सिस्टम है ये पाकिस्तान को भारत के एटमी हमले से बचाने का एक मौसर ज़रिया भी साबित हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को एक ऐसी छतरी मिल रही है जो कि पाकिस्तानी अवाम को मुमकिना तौर पर भारत की तरफ से एटमी हमले से बचाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। और ये यकीनी तौर पर एक गेम चेंजर स्ट्रेटेजिक नौयत की जो पार्टनरशिप है पाकिस्तान और चाइना की, ये पाकिस्तानी अवाम के लिए हकीकी मानों में एक तोहफ़ा है। और इस हवाले से पाकिस्तान को चीन के ताउन का हमेशा ही शुक्रगुजार रहना चाहिए। अपने ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।